नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और 2026 में कई राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इस बार हम बात करेंगे आखिर उपचुनाव की 9 सीटों में कहां किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में यहां पर बात की जाए तो उपचुनाव होंगे। साथ ही 2026 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े पहले भी दिखा चुके हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर राज्यसभा की 75 सीटों पर चुनाव होंगे। तो साल 2026 चुनाव से भरा हुआ है और ऐसे में उपचुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो यहां पर कर्नाटक में 2 सीटों पर यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। यहां पर बागलकोट और यहां पर दावनगोरे दक्षिण में यहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। दोनों सीटें कांग्रेस यहां पर जो विधायक हैं उनके निधन के चलते सीटें खाली हुई हैं। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि एक सीट का फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है या फिर दोनों सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं। तो यहां पर बात की जाए तो एक सीट बालाकोट की कांग्रेस के पक्ष में और एक सीट दावना यहां पर गेरे दक्षिण की एक सीट पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को एक सीट का फायदा उपचुनाव में देखने को मिल सकता है कर्नाटक को लेकर। जबकि गोवा की एक सीट पर भी यहां पर उपचुनाव होने जा रहा है और इस सीट भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के निधन के चलते सीट खाली हुई है। ऐसे में बात की जा रही है कि यहां पर पोंडा विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को ही यहां पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए तो यहां पर राउरी सीट जो कि महाराष्ट्र की एक सीट यहां पर खाली हुई है और महाराष्ट्र में जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर फायदा मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर विधानसभा चुनाव और यहां पर बात की जाए तो हाल ही में जो बीएमसी चुनाव है उसमें जीत हासिल की है। तो यहां पर राउरी जो सीट है उस पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी जरूर है, लेकिन एनडीए यहां पर सीट हासिल कर सकता है। बराबरी की टक्कर इस बार महाराष्ट्र में सीट पर देखने को मिल सकती है। जबकि बात की जाए मणिपुर की एक सीट पर भी यहां पर राष्ट्रीय जन पार्टी की यहां पर यह सीट खाली हुई है और ऐसे में बात की जा रही कि यहां पर जो है ताउबी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होगा उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर वापसी करती नजर आ रही है। जबकि उपचुनाव को लेकर बात की जाए तो यहां पर कोरीडांग की एक सीट पर भी उपचुनाव होने जा रहा है। नागालैंड की सीट पर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीट खाली हुई है और भारतीय जनता पार्टी को ही यहां पर उपचुनाव में फायदा मिलता नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव यहां पर होने जा रहा है। 2 सीटें यहां पर खाली हुई है। दोनों सीटें यहां पर विधायकों के निधन के चलते सीट खाली हुई है। एक सीट भारतीय जनता पार्टी फरीदपुर और घोसी सीट यहां पर समाजवादी पार्टी की सीट खाली हुई है। फरीदपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर एनडीए को फायदा यहां पर मिलता नजर आ रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सीट पर जीत हासिल मिल सकती है। फायदा यहां पर मिलता नजर आ रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सीट पर जीत हासिल मिल सकती है। जबकि घोसी विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और समाजवादी पार्टी की ही सीट खाली हुई है और ये परंपरागत सीट मानी जाती है। तो ऐसे में घोसी सीट पर जो है उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। जबकि एक सीट यहां पर लोकसभा की भी खाली हुई है। तो ऐसे में यहां पर भी उपचुनाव होने जा रहा है और इस सीट पर अगर बात की तो पश्चिम बंगाल की सीट खाली है और तृणमूल कांग्रेस के यहां पर जो कह सकते हैं सांसद है उनके निधन के चलते सीट खाली हुई है। यहां पर वजीरहाट एक सीट लोकसभा की सीट पर टीएमसी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। तो इस तरह से बात किया तो उपचुनाव को लेकर यहां पर जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें उपचुनाव की 9 में से 5 सीटें एनडीए तो 4 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में यहां पर जाती नजर आ रही है। तो उपचुनाव को लेकर आपको बता दें चुनावी अनुमान है, क्योंकि माना जा रहा है कि 9 सीटों को लेकर कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो उपचुनाव को लेकर आपको क्या लगता है आप रख सकते हैं, क्योंकि उपचुनाव को लेकर इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और यहाँ पर बात की जाए तो राज्यसभा के चुनाव को लेकर भी बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है आप रख सकते हैं। मिलते हैं और नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।